जय माता दी दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं, त्योहारों का समय नजदीक आ रहा है। इसमें सबसे पहले मनाए जाएंगे माता के नवरात्रि, जिसका मतलब है 9 रातें। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पूरे भारत देश में ये त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बता दें, नवरात्र साल में 2 बार मनाए जाते हैं। एक चैत्र मास में, जिसे चैत्र मास के नाम से जाना जाता है, और दूसरे अश्विन मास में, जिसे शारदीय नवरात्रि का नाम दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार इन 9 रातों और 10 दिनों की अवधि में माँ स्वयं धरती पर आती हैं और किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को जरूर दर्शन देती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ कुछ खास जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जिसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे। जी हाँ, क्या कभी आपने सोचा है नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले नवरात्रि किसने मनाई थी, या फिर नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में तो ये बताएंगे ही कि सबसे पहले नवरात्र की प्रथा कैसे शुरू हुई थी। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको एक और दिलचस्प बात की जानकारी भी देंगे, जिसे शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन विजय लक्ष्मी यानी दशहरा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं शारदीय नवरात्रों का प्रचलन कैसे शुरू हुआ। शास्त्रों में नवरात्रि का त्योहार मनाए जाने के पीछे 2 कारण बताए गए हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जो ब्रह्मा जी का बड़ा भक्त था। उसने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके एक वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान में उसे कोई देवी देवता या पृथ्वी का रहने वाला मनुष्य मार न पाए। वरदान प्राप्त करते ही वह बहुत ही निर्दय हो गया और तीनों लोकों में आतंक मचाने लगा। उसके आतंक से परेशान होकर देवी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा को जन्म दिया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार शारदीय नवरात्रि का पूजन सबसे पहले श्री रामचंद्र जी ने किया था। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम जी से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन करने का निवेदन किया था। इस पूजा में 108 नील कमल की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमरता के लोभ में विजय कामना से चंडी का पाठ प्रारंभ कर लिया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श किया कि चंडी पाठ यथासंभव ही पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया और श्री राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाएं। नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान राम जी को अचानक ही स्मरण हुआ कि लोग मुझे कमल नयनन नवकंज लोचन कहते हैं, तो क्यों न संकल्प पूर्ति के लिए एक नेत्र अर्पित कर दिया जाए। और प्रभु राम जैसे ही बाण निकालकर अपने नेत्र निकालने को तैयार हुए, तब देवी माँ स्वयं प्रकट हो गई और प्रभु का हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ, और विजयश्री का आशीर्वाद दिया। और वही रावण के चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी सेवा में जुट गए। निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मणों ने हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मण इस रहस्य को समझ नहीं सके और तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने कहा, मंत्र में जया देवी भूर्ति हरिणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करें। यही मेरी इच्छा है। भूर्ति हरिणी यानी कि प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, और भूर्तिकरणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली, जिससे देवी रुष्ट हो गई और रावण का सर्वनाश करवा दिया। हनुमान महाराज ने श्लोक में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी और उसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया। और तब से ही असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा। और साथ ही आदिशक्ति के हर रूप 9 दिनों में अलग अलग पूजा भी हर साल होने लगी। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।